वेलकम टू द फ्रेगरेंट ऑफ फ्लाश ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 3 पार्ट 5। फिर जैसा कि पार्ट 4 में पुलिस यहाँ आ चुकी है एंड पुलिस को देखते ही ये सारे लड़के जब यहाँ से भागने लगे, आयातो ने इनमें से मेन लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। और देखते ही देखते यहाँ पर आयातो के फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, क्योंकि मादोका ने इस सिचुएशन के बारे में उन्हें बता दिया था। और साकू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आयातो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करेगा, बल्कि उसे लगा था कि आयातो खुद इन लड़कों से लड़ेगा। और जब इस छोटे से बच्चे ने आयातो को थैंक यू कहते हुए कहा कि आप सच में काफी कूल थे पुलिस ऑफिसर की तरह, ये सुनकर आयातो के चेहरे पर काफी स्वीट सी स्माइल है और उसे ये सुनकर सच में काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन ब्रेकेट बंद होने के बाद का दिखाया जाता है। और सच में आज सबको आयातो की काफी चिंता हो रही थी, और जहाँ आयातो को लग रहा था कि आज रिंतारो के पेरेंट्स उसे पक्का डांटेंगे, वहीं रिंतारो की मदर उससे अकेले में बात करना चाहती है। एंड अकेले में बात करते हुए रिंतारो की मदर ने आयातो से सबसे पहले यही कहा कि मैं सच में अब काफी रिलैक्स्ड हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता तो मुझे नहीं पता कि मैं ये सारा सिचुएशन तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे समझाती। और वहीं उस बुली लड़के को पकड़ते टाइम आयातो के हाथ पे थोड़ा चोट लगा है, इसलिए अभी रिंतारो की मदर उसे बैंडेज भी कर रही है। एंड रिंतारो की मदर आयातो के स्ट्रेंथ से काफी इम्प्रेस्ड भी हैं, और साथ ही उन्होंने आयातो को ये भी बताया कि तुम्हारे काइंडनेस और हेल्प की वजह से वो छोटा लड़का अपने भाई से मिल पाया। और अभी आयातो को हर एक चीज समझाते हुए रिंतारो की मदर का कहना है कि तुम इतने डेंजरस सिचुएशन में फंसे, इसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। ये सुनकर आयातो थोड़ा कंफ्यूज है, जिसके बाद रिंतारो की मदर ने उसे समझाया कि तुम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आज मेरी थी, बट मैं अपने काम में इतने ज्यादा बिजी हो गई कि मैं वो जिम्मेदारी आज नहीं निभा पाई, इसलिए मुझे माफ करना। और साथ ही रिंतारो की मॉम आयातो के फैमिली से भी इस चीज के लिए सॉरी कहना चाहती हैं। एंड जाहिर है आयातो का यही कहना है मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा डिसीजन था, लेकिन वहीं रिंतारो की मदर अपने बच्चों के लिए कोई गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती है, इसलिए उन्हें ये करना ही होगा। और वो इस चीज से भी काफी खुश है कि आयातो ने गलत का साथ नहीं दिया। एंड इसके बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है जब आयातो नीचे पहुंचा, आसपास का इन्वायरमेंट देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी आज अपने हार्ड वर्क को सेलिब्रेट करने वाले हैं। लेकिन वहीं आयातो ने नीचे आते ही सबसे पहले इन सबके लिए ट्रबल क्रिएट करने के लिए रिंतारो से माफी मांगा। लेकिन वहीं रिंतारो के डैड का कहना है कि वो दोनों लड़के हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, और सिंस आज उनकी मॉम का बर्थडे था इसलिए वो दोनों यहाँ अकेले आए थे। और मुझे पता है कि रिंतारो की मॉम ने तुम्हें ऑलरेडी काफी चीजें कही हैं, इसलिए मैं वो सारी चीजें फिर से नहीं कहने वाला हूँ, और मैं सिंपली हमारे प्रीशियस कस्टमर्स को बचाने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड फाइनली ये सारे कन्वर्सेशन के बाद इनका पार्टी स्टार्ट हुआ। एंड अभी सभी सच में काफी इंजॉय कर रहे हैं और सभी काफी खुश भी हैं, और हाँ सभी आयातो के स्ट्रेंथ से काफी इम्प्रेस्ड भी हैं। और साथ ही रिंतारो की मॉम का ये भी कहना है कि एट द एंड हमें चीजें ट्राई करती रहनी चाहिए, ताकि हमें पता चल पाए कि हम किस काम को एंजॉय करते हैं, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम डिसीजन लें उसे सोच समझ के लें, ताकि हमें एंड में उसका रिग्रेट न रहे। और हाँ आज तुम सबकी वजह से कस्टमर्स के फेस पर जो स्माइल था उससे मुझे ये तो यकीन हो गया है कि तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर रिंतारो के डैड इन सबके लिए केक लेकर आ गए। एंड ये केक खाते हुए जाहिर है कि सभी काफी खुश हैं। एंड इस केक का टेस्ट हमेशा की तरह इन सबको काफी अच्छा भी लग रहा है। एंड फाइनली सब कुछ खत्म होने के बाद जब रिंतारो के फ्रेंड्स वापस अपने अपने घर जा रहे थे, तब जब रिंतारो की मॉम ने इन्हें पैसे देने की कोशिश की, मादोका ने तुरंत इसे लेने से इनकार कर दिया। और उसका कहना है कि हम यहाँ पर पैसे के लिए बिल्कुल नहीं आए थे, बट जाहिर है रिंतारो की मॉम बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स ये पैसे एक्सेप्ट न करें, इसलिए उनका कहना है कि ठीक है अगर ऐसा है तो हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें ये पैसे वापस दूंगी, क्योंकि सच में तुम सबके हेल्प की वजह से ही आज हमारा शॉप काफी प्रॉफिटेबल रहा। एंड इस चीज को मादोका और बाकी सबने भी एक्सेप्ट कर लिया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वागुरी और उसकी बाकी फ्रेंड्स अभी स्टेशन के लिए जा रहे हैं। वहीं रिंतारो, उशामी और साकू इनके साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी इन्हें आयातो से हर एक चीज के बारे में बात करना है। एंड फाइनली बातें करते हुए आयातो ने अपने सभी फ्रेंड्स को बताया कि मैं सच में एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एंड ये सुनकर जाहिर है कि सभी काफी खुश हैं, और अब पार्क में बेंच पर बैठकर ये चारों इसी बारे में बातें कर रहे हैं। एंड आयातो ने अपने भाई और उसके पुलिस ऑफिसर बनने के सपने के बारे में भी हर एक चीज इन सबको बताया। एंड जाहिर है आयातो के सभी फ्रेंड्स उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं साकू आयातो को हर एक चीज छुपाने के लिए टीज भी कर रहा है, क्योंकि हमेशा आयातो साकू को चीजें छुपाने के लिए टीच करता है, और उसे समझाता है कि हम सब फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुम्हें कोई भी चीज हमसे छुपानी नहीं चाहिए और तुम हम सबके सामने खुल सकते हो। इसलिए जाहिर है कि सिंस साकू को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वो इसे हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देने वाला है। इन बातें करते हुए आयातो ने बताया कि मुझे पता है कि मेरे इस ड्रीम के लिए तुम सब हमेशा मुझे सपोर्ट करते, और शायद इस चीज के लिए तुम मुझे पुश भी करते, और सिंस मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था, हो सकता है कि तुम्हारे इस पुश करने की वजह से मैं तुम सबसे भी नफरत करने लगता। इसलिए जब तक मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं गया, मैंने तुम सबसे अपने इस ड्रीम को छुपाने का फैसला किया। और हाँ अगर मैं तुम सबसे नफरत करता तो मैं इस चीज के लिए खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। और अभी बातें करते हुए ये सभी उस दिन के बारे में बात कर रहे हैं जब एक बार इन्होंने प्लान किया था कि सब एक साथ पढ़ाई करेंगे और साकू इन सबको पढ़ाएगा। लेकिन काफी देर तक साकू यहाँ नहीं आया, इसलिए जब सभी उसे ढूंढने पहुंचे, इन्होंने देखा कि कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट साकू को परेशान कर रहे हैं, और बार बार समझाने के बावजूद भी वो सब मान नहीं रहे थे। इसलिए आयातो ने अकेले उन सबसे लड़ाई किया और उस बैटल को जीता भी था। और हाँ उस दिन तक आयातो ने अपना पुलिस ऑफिसर बनने का सपना भी छोड़ दिया था, लेकिन अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के बाद जो उसे खुशी मिली उसके वजह से उसके मन में फिर से पुलिस ऑफिसर बनने का फ्लैशबैक आने लगा। और सिंस अब आयातो ने फाइनली अपना ड्रीम डिसाइड कर लिया है, उसके अंदर जो भी
प्रॉब्लम्स चल रही थी उसे भी क्लियर कर लिया है, इसलिए उसने हर एक चीज के लिए आयातो और बाकी सबको थैंक यू कहा। और हाँ, हमें यहाँ ये भी पता चला जब आयातो ने अपने भाई से पूछा था कि क्या तुम्हें एक बार के लिए भी पुलिस ऑफिसर बनने के बाद रिग्रेट हुआ, उसके बड़े भाई ने बिना कुछ सोचे उससे कहा कि नहीं, मुझे एक पल के लिए भी रिग्रेट नहीं हुआ। और आज आयातो सच में बहुत ज्यादा खुश है, इतना कि वो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेशन तक रेस लगाना चाहता है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन मॉर्निंग का दिखाया जाता है और सुबह उठते ही सबसे पहले वागुरी उस सॉफ्ट टॉय को देखती है जो कि रिंतारो ने उसके लिए जीता था और धीमे धीमे उसका रूम रिंतारो के थ्रू दिए हुए गिफ्ट से भरते जा रहा है। एंड इसके थोड़ी देर बाद अभी रिंतारो वागुरी का ही वेट कर रहा है, बट आज क्रिसमस की वजह से यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है, इसलिए उसे लग रहा है कि क्या हम इतने भीड़ में एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था, तभी यहाँ वागुरी भी आ गई और अचानक से वागुरी की आवाज सुनकर रिंतारो एक पल के डर भी गया। और अभी वागुरी ने जो आउटफिट पहना है उसमें वो काफी क्यूट लग रही है। और जब ये चीज रिंतारो ने उससे कहा, वो ये चीज सुनकर सच में काफी खुश है। एंड लाइव शो स्टार्ट होने से पहले इन दोनों ने थोड़ी देर और आसपास घूमने का डिसाइड किया और आज रिंतारो के साथ घूमते हुए वागुरी सच में काफी खुश है। एंड आसपास के लाइटिंग और डेकोरेशन को देखकर वो काफी एक्साइटेड भी है एंड हर एक चीज की वो अभी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। एंड इन दोनों ने साथ में एक दो पिक्चर्स भी क्लिक किया और साथ ही कल बेकरी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ये दोनों अभी बातें कर रहे हैं। एंड वागुरी से अपनी तारीफ सुनकर रिंतारो हमेशा की तरह काफी साई फील कर रहा है और एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस थोड़ा रेड भी हो चुका है। और वहीं सिंस वागुरी अभी रिंतारो के लिए एक गिफ्ट भी लाई है, इसलिए वो यही सोच रही है कि आखिर कब मुझे ये गिफ्ट रिंतारो को देना चाहिए। और अभी वागुरी ये सब चीजें सोच रही थी कि तभी रिंतारो ने अचानक से उसे अपने तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट दिया और ये गिफ्ट देते हुए रिंतारो अभी वागुरी से सॉरी भी कह रहा है और उसका कहना है मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आखिर ये गिफ्ट में और कैसे रोमांटिक वे में देना चाहिए, इसलिए शायद मैंने ये गिफ्ट देने का चांस भी मिस कर दिया। बट वागुरी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। रिंतारो के कहने पर जब वागुरी ने इस प्रेजेंट को खोला, इसके अंदर एक नेकलेस है और ये नेकलेस सच में काफी क्यूट है। और अभी वागुरी इस नेकलेस को देख ही रही थी कि तभी रिंतारो ने उससे पूछा कि अगर ये नेकलेस मैं तुम्हें खुद पहनाऊं तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं है ना। और हालांकि रिंतारो की ये बात सुनकर वागुरी काफी सरप्राइज है और साथ ही वो काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, बट फिर भी उसने रिंतारो का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद रिंतारो वागुरी को ये नेकलेस पहना रहा था। वागुरी का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है और साथ ही उसे इतना सरप्राइज करने के लिए रिंतारो ने फिर से उससे सॉरी कहा। और अभी ये नेकलेस पहनाते हुए रिंतारो ने वागुरी से ये भी कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे आखिर तुम्हें क्या प्रेजेंट देना चाहिए। एंड लास्ट टाइम जब हम कैरियोके गए थे, अब मैंने इस बारे में सुबारू और हुजुहारा से भी पूछा था एंड उन्होंने मुझसे कहा कि सिंस तुम काफी कम एसेसरीज पहनती हो तो शायद मैं एसेसरीज देना एक अच्छा आइडिया होगा। बट फिर भी मैं जब एसेसरीज के बारे में सोच रहा था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे आखिर तुम्हें क्या एसेसरीज देना चाहिए। एंड काफी दिनों तक मैं इसी बारे में सोच रहा था, इसलिए मुझे समझ आ गया कि काफी चीजें मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता है, इसलिए मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपने बारे में और भी चीजें जानने का मौका दोगी। और सिंस अभी ये सब चीजें कहते हुए रिंतारो काफी नर्वस था, इसलिए उसने ये नेकलेस गलत हुक में अटैच कर दिया। बट फिर भी जब वागुरी उसके तरफ मुड़ी, भले ही वागुरी अभी काफी साई है बट फिर भी वो अभी इस नेकलेस में काफी क्यूट लग रही है। और वहीं वागुरी के मन में चल रहा है रिंतारो हमेशा मेरा ख्याल रखता है और जैसे जैसे हम दोनों मिलते जा रहे हैं रिंतारो के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। और मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सेल्फिश हो सकती हूँ कि मुझे रिंतारो का ये प्यार और ज्यादा चाहिए। एंड बार बार वागुरी के मन में रिंतारो के अभी कहे हुए बात भी चल रहे हैं। जब रिंतारो ने उसे कहा मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ एंड ये सब चीजें सोचकर वागुरी के फेस पर थोड़ा रिग्रेट भी दिख रहा है, क्योंकि उसे पता है अगर चीजें ऐसी चलती रही तो वो कभी भी रिंतारो से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो पाएगी। एंड फाइनली वागुरी अब रिंतारो से जानना चाह रही है कि ये नेकलेस आखिर मुझ पर कैसा लग रहा है। एंड रिंतारो ने मुस्कुराते हुए कहा ये नेकलेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है। एंड सिंस अभी ये दोनों स्टेयर पर खड़े हैं और आसपास कोई नहीं है, इसलिए धीमे धीमे वागुरी अब रिंतारो के और करीब आ रही है एंड हील ऊपर करते हुए उसने फाइनली रिंतारो को किस किया। एंड भले ही वागुरी ने ये चीज किया बट फिर भी जाहिर है कि ये चीज उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग है और अभी वो रिंतारो के आंखों में नहीं देख पा रही है, इसलिए उसने तुरंत आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए रिंतारो को हक कर लिया और माफी मांगते हुए कहा कि मेरा तुम्हें सरप्राइज करने का बिल्कुल इरादा नहीं था और मैं इस सिचुएशन में खुद को रोक नहीं पाई और मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करती हूँ। और अभी वागुरी ये सब कह रही थी कि रिंतारो ने भी उसे किस किया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पहुंचने के बाद रिंतारो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो सो नहीं पा रहा है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें उसके मन में अभी भी चल रही हैं और वो बार बार यही सोच रहा है कि जब भी वागुरी इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहती है मैं आखिर कैसे इतना बोल्ड स्टेप ले लेता हूँ। और रिंतारो के लिए वो कुछ सेकंड ही ऐसा लग रहा था मानो कितना लंबा है। और अब रिंतारो को ये भी समझ आ रहा है कि वागुरी अब उसके लिए वर्ल्ड में सबसे प्रीशियस चीज बन चुकी है। और अभी रिंतारो ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी उसे वागुरी का मैसेज रिसीव हुआ और उसका कहना है कि भले ही आज विंटर ब्रेक है बट फिर भी मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी ने रिंतारो से माफी मांगते हुए उसका क्रिसमस प्रेजेंट दिया जो कि वो कल देना भूल गई थी। और जहाँ वागुरी इस चीज के लिए रिंतारो को सॉरी कह रही है वहीं रिंतारो के मन में चल रहा है अच्छा हुआ मैंने वागुरी को अपना गिफ्ट पहले ही दे दिया था, क्योंकि जो कुछ भी कल हुआ उसके बाद मेरे अंदर भी गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं रहती। और अच्छा है कि आज हम दोनों मिल भी लिए, नहीं तो बार बार कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच कर मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे एम्बैरेस्ड ही फील करता। और अभी रिंतारो के साथ साथ वागुरी भी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और वो भी रिंतारो की तरह आज रात सो नहीं पाई। और हालांकि वागुरी अभी काफी बातें कर रही है बट वो इतनी ज्यादा साई फील कर रही है कि उसे अपने कही हुए एक भी बात याद नहीं और बार बार जो भी कल हुआ इन दोनों के मन में रिकैप हो रहा है, जिसकी वजह
से इन दोनों को ऐसा लग रहा है मानो इन दोनों का दिल अभी फट जाएगा। और अभी वो सारी चीजें याद करके रिंतारो वागुरी के लिप्स की तरफ ही देख रहा है। एंड जैसे इन दोनों की नजरें में ये दोनों पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। एंड फाइनली वागुरी से पूछने के बाद जब रिंतारो ने गिफ्ट ओपन किया, इसमें इयरिंग है। और हाँ, वागुरी को डर था कि जैसे रिंतारो ने अपने हेयर वापस ब्लैक डाई कर लिया, वैसे ही कहीं वो इयरिंग पहनना भी नहीं छोड़ने वाला है ना। बट जब फिर से रिंतारो ने इयरिंग पहनना स्टार्ट कर दिया, वागुरी ये देखकर काफी रिलैक्स्ड है। और वागुरी ने ये भी कहा कि मुझे डर था कहीं तुम वो सारी चीजें करना ना बंद कर दो जो कि तुम्हें पसंद है, इसलिए मैं उम्मीद कर रही थी ये इयरिंग्स शायद तुम्हें पसंद आए। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो का कहना है कि सिंस तुमने ये प्रेजेंट चूज करने में इतना सब कुछ सोचा, इसलिए मैं खुश हूँ। मैं अभी भी इयरिंग पहन रहा हूँ, सिंस ये तुम्हारा गिफ्ट है तो जाहिर है कि मैं इसे एक ट्रेजर की तरह संभाल कर रखूंगा। एंड ये कहने के बाद रिंतारो ने अपने पुराने इयरिंग्स निकालकर ये इयरिंग्स पहन लिया। और अब रिंतारो वागुरी से जानना चाह रहा है कि अब मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड रिंतारो को अभी देखकर वागुरी अब पहले से और ज्यादा शाई फील कर रही है, इसलिए उसने तुरंत रिंतारो के शोल्डर से अपना चेहरा छुपा लिया। और उसका कहना है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो मुझे तुमसे और प्यार होने लगता है। तो क्या तुम्हें ये सब पूछने की जरूरत है, क्योंकि ये तुम पर सच में परफेक्ट लग रहा है। एंड सिंस अभी दोनों फ्री हैं, इसलिए थोड़ी देर घूमने के बाद जब वागुरी वापस अपने घर लौटी, उसकी मॉम वागुरी का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये समझ गई कि वो आज सच में काफी खुश है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी अपने बेड पर लेटी हुई है और वो सच में काफी खुश है। और साथ ही वो इतनी शाई फील कर रही है कि उसने अभी अपना फेस अपने बेड से हाइड किया हुआ है।